पिछले अंक में हम जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे ज्योग्राफी का, जिसमें हमने 21 प्रश्नों का हल कर लिया है। अब हम 22वें प्रश्न से उसका हल करेंगे। 22वां प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो इसका आंसर का है डार्विन। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो इसका आंसर घ है, डी ला ब्लास। इनका पूरा नाम विडाल डी ला ब्लास है। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? 24वां प्रश्न का उत्तर ग है, वारेनियस। इनका पूरा नाम बर्नहार्ड वारेनियस है। ज्योग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया नेचुरलिस के लेखक वारेनियस है। 26वां प्रश्न, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। 27वां प्रश्न, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी? एलन सैम्पल रेडजल की शिष्या थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद कहा जाता है, के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया पुस्तक इरेटॉन्थनीज द्वारा लिखी गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत में है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में निवास करता है। तो इसका आंसर ग होगा। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। 32वां प्रश्न, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? विषम जलवायु विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, इसलिए इसका आंसर घ है। 33वां प्रश्न, जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है, इसका आंसर क। 34वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो 34वां प्रश्न का उत्तर ख है, शीतोष्ण जलवायु। 35वां प्रश्न, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों से करें। यानी जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में क्या होता है? उसका आंसर 35वां का आंसर घ है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। 36वां प्रश्न, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा किया गया था? तो जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार थॉमसन के द्वारा दिया गया था। 37वां प्रश्न, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के आधार पर घनत्व का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसका आंसर घ होगा। 38वां प्रश्न, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की आयु संरचना तथा लिंग संगठन दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर घ होगा। 39वां प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड में बाएं भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर ख होगा, पुरुष की जनसंख्या की अधिकता। 40वां प्रश्न, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। भूगोल का सेट 1 अब कंप्लीट हो चुका है। सेट 2 अब हम अगले अंक में करेंगे।